गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन है जॉइंट वेंचर का है, यानी संयुक्त साहस, जिसको संयुक्त उपक्रम भी कहा जाता है। इससे संबंधित जर्नल और लेजर मैं और भी वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, खास तौर पर जर्नल की एंट्री अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको जर्नल एंट्री आ जाए। और क्वेश्चन यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा। इंग्लिश में अगर समझ में आता है बहुत अच्छा, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है कि महेश एंड सुरेश, ये 2 व्यक्ति हैं, डू डिफरेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन लखनऊ। यानी ये लखनऊ में बिल्डिंगें बनाने का अलग-अलग काम करते हैं। दे टूक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्डिंग ए न्यू बिल्डिंग बिल्ड ए न्यू बिल्डिंग ऑफ यूनियन बैंक ऑन जॉइंट रिस्क। यानी संयुक्त जोखिम जोखिम पर इन्होंने यूनियन बैंक की इमारत बनाने का, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया है। और लिया कितने में, यहाँ पर लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर रेट्स 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए में इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। आउट ऑफ व्हिच जो इसके रुपए जो इसको मिलना थे वो कैसे मिल रहे हैं? 150 यानी 1,50,000 वाज टू बी पेड इन कैश फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय-समय पर इसको 1,50,000 रुपए कार्य पूरे होने तक मिल जाएँगे। एंड अब 50,000 बचे, 2 लाख का इनका ठेका है। एंड बैंक शेयर ऑफ रेट्स 50,000 वाज टू बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब का वर्क समाप्त यहाँ पर हो जाएगा, तो 50,000 रुपए के यूनियन बैंक इन लोगों को शेयर्स दे देगी। इसके बाद में महेश कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड सुरेश जो है 40,000 फॉर द जॉइंट वेंचर। यानी महेश ने 50,000 रुपए, सुरेश ने 40,000 रुपए के लगा करके एक व्यापार को, अपना बिज़नेस को इन्होंने शुरू किया है। व्हिच वे आर डिपॉजिटेड इन ए जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसको संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिया है। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ जो दोनों लोग हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको इक्वल इक्वल कर लेंगे, यानी समान अनुपात में इसको बाँट लेंगे। आगे इनके जो भी लेन-देन थे लिखा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन रिलेशन टू द जॉइंट वेंचर। इससे संबंधित जो भी इनके ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन-देन हुआ वो ये हुआ। पहला पहला पॉइंट है नेसेसरी मटेरियल वेयर परचेज 19,000, यानी 90,000 रुपए में आवश्यक सामग्री इन्होंने खरीदी है। दूसरे नंबर पर है वेजेस पेड टू बिल्डर्स 60,000, जो बिल्डर्स की मजदूरी है, लेबर चार्ज है, उसका भुगतान किया गया 60,000 रुपए का। ए मोटर ट्रक वाज परचेज फॉर 20,000, एक मोटर ट्रक खरीदा है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। महेश पेड द इंजीनियर्स सैलरी, महेश के द्वारा इंजीनियर की सैलरी का भुगतान किया गया है, वो 3,000 रुपए का है। इसके बाद है सुरेश पेड 4,500 फॉर मिसकेलेशन एक्सपेंसेस लाइक रेंट ऑफ गुड एंड वेयर हाउस एंड वॉचमैन सैलरी। एक्सपेंसेस माल खरीदने के जो खर्चे हैं, और जो इनका वॉचमैन वो है उसकी जो सैलरी दी गई है, उसके 4,500 रुपए का सुरेश के द्वारा भुगतान किया गया है। आगे यहाँ पर बात आती है द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड, इनका जो वर्क था वो पूरा हो गया। कैश ऑफ 1,50,000 एंड शेयर ऑफ 50,000 वेयर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन टाइम। टाइमली इनको समय के अनुसार ही 1,50,000 रुपया नगद में और 50,000 रुपए का जो शेयर्स तय हुए थे वो इनको मिल गए। जो इनको मिल गए हैं, अब उसके बारे में आगे बात आती है कि द रिमेनिंग गुड्स एंड मोटर ट्रक वेयर टेकन बाय महेश, यानी महेश ने जो बचा हुआ माल है वो और मोटर ट्रक था वो उसको अपनी तरफ लगा लिया। कितने रुपए में? 15,250, यानी 15,250 रुपए अपनी तरफ लगा लिया। इसके बाद सुरेश, तो सुरेश परचेज़ ऑल द शेयर्स ऑफ द बैंक फॉर 40,000, जो शेयर थे 50,000 रुपए के, उसको
सुरेश ने ₹40,000 में अपनी तरफ लगा लिया, जो कि हिसाब में लग जाएँगे। इसके बाद कह रहा है कि प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी कि संयुक्त साहस खाता बनाइए, तैयार कीजिए। जॉइंट बैंक अकाउंट हमें तैयार करना है। शेयर अकाउंट ये हमें तैयार करना है, और पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश एंड सुरेश, इन दोनों के हमें लेके जो खाते हैं लेजर अकाउंट वो बना कर के तैयार करने हैं। और ये जो बनाने हैं जॉइंट वेंचर की बुक में हमें बनाना है, जॉइंट वेंचर की तरफ संयुक्त साहस की फर्म की तरफ से ये बनाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये हो गए, और इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें कि पहली बात तो यहाँ मैंने समझा दिया। सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कि इसका हिंदी में क्या होगा, मैं इसका हिंदी में आपको लास्ट में इसमें दे दूँगा वीडियो। इस क्वेश्चन की तरफ को हम चल रहे हैं, पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ को हम चलेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ चलने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में मैंने इसको टाइप कर रखा है, और स्क्रीनशॉट मैं समझता हूँ आपने ले लिया होगा। और यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोनों तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जिस तरह से समझना चाहें उस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सबको मालूम है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट ही बनाया जाएगा। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, कोई नया फॉर्मेट नहीं है, पहले से जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट है कि अकाउंट का नाम तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, जॉइंट वेंचर अकाउंट यही सबसे पहले बनाया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें इसमें जो हमें पता लगता है, इससे हमें पता चलता है कि इस बिज़नेस में, इस जॉइंट वेंचर में लाभ हुआ या हानि हुई। एक तरह से ये प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, लेकिन नाम जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट कर दिया गया है। इसी तरह कंसाइनमेंट में होता है, तो फिलहाल यहाँ पर जॉइंट वेंचर की हम बात कर रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर में हमारे पास में इस तरह से अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा वो हमें देखना है। वो देखें जॉइंट वेंचर को बनाने के लिए कॉलम्स आपको मालूम है ही पहले से, यहाँ पर सारे लिख रखे हैं। अ, सबसे पहले जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो सब डेबिट पक्ष में लिखे जाएँगे। और किसी भी तरह से कोई भी धनराशि अगर आई है, किसी भी तरह से कोई भी धनराशि अगर आई है, तो वो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। खर्चे डेबिट पक्ष में, और किसी भी तरह की इनकम जो है, वो हमारी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। तो इस तरह से ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, और ये बात अगर हमें मालूम है, तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर, क्योंकि हम जो भी खर्चे करेंगे, वो बैंक अकाउंट से ही करेंगे, क्योंकि हम बिना जर्नल के डायरेक्ट इसको बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बैंक अकाउंट जो खुलेगा, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलेगा, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं खुलेगा। तो टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इसमें जो भी खर्चे हुए हैं, वो खर्चे हम यहाँ पर उठा कर के लिख देंगे। इसमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ मटेरियल, जो आवश्यक सामग्री खरीदी थी, 90,000 की खरीदी थी, वो हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पर बिल्डर्स वेजेस, जो लेबर का मज़दूरी का खर्चा किया गया था, ₹60,000 वो यहाँ पर लिख दिया गया। और तीसरे नंबर पर वैल्यू ऑफ मोटर ट्रक, एक मोटर ट्रक 20,000 का खरीदा गया था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये फर्म की तरफ से किए गए थे। अब फर्म की ओर से जो पार्टनर्स हैं, इन लोगों ने खर्चे किए हैं, जो भी खर्चे किए हैं, इनके नाम से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जैसे महेश ने खर्चा किया था, तो महेश को हमने यहाँ पर पार्टी बनाया है, हेडिंग बनाया है। और यहाँ पर उसने खर्चा किया क्या था, उस खर्चे का हमने नाम यहाँ पर ओपन कर दिया है, इंजीनियर्स सैलरी, ₹3,000 थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी। जिसका जो भी खर्चा होता जा रहा है, वो खर्चे हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। इसके बाद सुरेश है। सुरेश ने भी खर्चे किए थे। इन्होंने रिटेल एक्सपेंसेस किए थे, फुटकर व्यय किए थे ₹4,500। ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने लिख ली। इसके बाद हमारे पास आए कैसे-कैसे रुपए, कैसे-कैसे करके आए हैं, जो भी इनकम हुई है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो भी कुछ आएगा, वो हमें बैंक खाते में ही मिलेगा, अगर कैश भी मिल रही है, कैश नहीं मिलेगी, वो अगर कैश भी मिल रही है, तब भी हम बैंक अकाउंट में ही जमा करेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ₹1,50,000 ध्यान आ रहा होगा आपको, ₹1,50,000 नकद मिला है, और ₹50,000 के शेयर्स मिले हैं, तो वाई यूनियन बैंक शेयर्स अकाउंट यहाँ पर लिखा गया, और 50,000 यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद में अब जो महेश हैं, उस महेश ने महेश ने जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था फर्म में, वो स्टॉक और ट्रक को ₹15,200 में, इसलिए हमने महेश को हेडिंग बनाया है। इन्होंने क्या चीज़ यहाँ पर ली है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ₹15,200 में इन्होंने
अपनी तरफ इसको लगा लिया है। किसको? जो स्टॉक बचा है वो और मोटर ट्रक बचा है वो। यहाँ तक की बात हमारे पास ये क्लियर हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये तो इनके लगाने की बात हो गई। दूसरी चीज़, जो ये ₹50,000 के शेयर्स थे, वो स सुरेश ने अपनी तरफ लगा लिए थे ₹40,000 में। तो 50,000 के थे और ₹40,000 में लगा लिए गए। तो जब ₹40,000 में लगा लिए गए तो इस पर फर्म को लॉस हो रहा है ₹10,000। तो मैंने बता दिया था एक्सपेंसेस या लॉस जो है वो डेबिट पक्ष में लिखे जाएँगे। तो ये लॉस हुआ है वो लॉस यहाँ पर लिख दिया गया। इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं। जो ये कंप्लीट हो गई तो इनका अब जो भी कुछ लेन-देन थे, जो भी ट्रांज़ैक्शन थे वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इन दोनों का हमने टोटल किया और जब टोटल किया तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, यानी ₹2,15,250 आया है और डेबिट पक्ष का जो टोटल है वो टोटल कम है। वो कितना टोटल कौन-कौन सा टोटल में रखा जाएगा, ये जितनी भी रकमें हैं, ये सारी रकमें जोड़ ली जाएँगी, जिसको कहीं लिखा नहीं जाएगा। तो जो भी टोटल क्योंकि अब ये 2,15,250 ज़्यादा है, तो इसी टोटल को उठा करके डेबिट साइड में लिख लिया जाएगा और जो ये टोटल हमारे पास आएगा, इस टोटल में से घटा दिया जाएगा और घटा करके ये टोटल जो बचा, वो बचा 27,750 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ये दोनों ही इक्वल रेशियो में इसको बाँट लेंगे, बाँटा जाएगा, इनमें तय हुआ है, तो इन दोनों में किसको-किसको कितना मिला, इनके नाम हमने लिख दिए और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर इनको लाभ हो रहा है। अगर ये बैलेंस क्रेडिट पक्ष में आता तो ये लॉस हो जाता। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि सेम होगा तो 13,875 13,875 दोनों ही लोगों में बाँट दिया गया। तो इस तरह से यहाँ इनका जॉइंट वेंचर अकाउंट बन के हमारे पास में तैयार है, कंप्लीट है। आप चाहें इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट अपने पास में इसका ले सकते हैं और फिर अपने पास इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि अब हम कौन-सा अकाउंट बनाएँ। तो आगे हम कोई-सा भी अकाउंट बनाएँ, लेकिन बैंक अकाउंट को सबसे लास्ट में बनाएँ, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। फिलहाल हम शेयर अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम आ जाते हैं शेयर्स अकाउंट के लिए। तो हेडिंग जो आपको देख रहे हैं, जो अकाउंट के नेम लिखे हुए हैं, वो ब्लू पेन से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ब्लू पेन से यहाँ पर ये लेजर अकाउंट का नाम हमने लिख दिया है। यूनियन बैंक शेयर्स अकाउंट, यूनियन बैंक शेयर्स अकाउंट। तो ये शेयर्स जो हैं किस लिए आए हैं? तो भई ये ₹50,000 के शेयर्स थे, तो इनको डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा क्योंकि हमें मिले हैं, फर्म को मिले हैं, इसलिए डेबिट साइड में ही आ गए और जॉइंट वेंचर अकाउंट इनको ये लिख दिया गया और ये ₹50,000 के शेयर थे। फिर ये शेयर्स जो हैं, सुरेश ने अपनी तरफ लगा लिए थे ₹40,000 में, ₹40,000 में। फर्म को इस पर लॉस हुआ था तो यहाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट ही लिखा जाएगा। 10,000 का लॉस हुआ था, 10,000 लिख दिया गया। कैसे करके लिखा गया भई? वही 50,000 जो था क्योंकि ये था यहाँ पर ज़्यादा इसको ही दोनों तरफ लिखा गया और ज़्यादा वाले को यानी 50,000 में से 40,000 घटाया तो 10,000 बचा, ये लॉस हो गया। इस तरह से यूनियन बैंक शेयर्स अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार हो गया। अब इनके हम जो बनाएँगे वो बनाएँगे पर्सनल अकाउंट। पहले हम महेश का पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, लिख रखा है हेडिंग यहाँ पर है महेश महेश's अकाउंट यानी महेश का अकाउंट यहाँ पर अकाउंट ऑफ महेश भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से लिख लें, आपको खुद को समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर अब बात हम करते हैं कि कैसे-कैसे इस तरह से जो इनके पर्सनल अकाउंट हैं, पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, उसी तरह से इनका बनाया जाएगा और ये अलग-अलग बना दिया जा रहा है, दोनों के अलग-अलग नाम से। तो सबसे पहले क्या है इन्होंने पूँजी लगाई, सबसे पहले कैपिटल ही लिखी जाती है, जो इन्होंने कैपिटल लगाई जॉइंट बैंक अकाउंट जो कि जिसमें बैंक अकाउंट खोल दिया गया था जॉइंट वाला उसमें। कितने रुपए लगाए थे? ₹50,000 इन्होंने लगाए थे। इसके बाद में अ, जो इन्होंने कोई भी खर्चे जो करे थे, वो खर्चे यहाँ पर लिखे जाएँगे। तो वो जो खर्चे इन्होंने करे थे जॉइंट वेंचर अकाउंट और इन्होंने जो किया था वो सैलरी दी थी, इंजीनियर की सैलरी अपने पास से इनको दी थी सैलरी इंजीनियर को। तो ₹3,000 दी गई थी। ये ₹3,000 दी गई थी और अभी जो आपने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया उसमें इनको यानी महेश को ₹13,875 का प्रॉफिट हुआ था। इस तरह से इनकी ये पूँजी में वृद्धि हुई थी, कैपिटल अकाउंट की ही तरह होता है। जो भी इनकी पूँजी होगी या वृद्धि होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी और जो भी इनको किसी भी तरह से
कमी अगर होती है, इनकी पूँजी में जो भी कमी होगी, वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो डेबिट साइड में जो हम लिख रहे हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे क्योंकि इसी की वजह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। 15,250 ये 15,250 के बारे में हमने पूरी यहाँ पर लिख रखा है। हमने हेडिंग जो बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया और इसको जो जिस चीज़ पर इनको जो खर्च हुए हो रहे हैं, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है स्टॉक एंड मोटर ट्रक, जो इन्होंने ₹15,250 में अपनी तरफ लगा लिया था। इस तरह से ये सारी चीज़ें इनके पास में अब क्लियर हो गई। अब जब क्लियर हो गई तो अब किया जाएगा इनका टोटल। जब टोटल किया गया तो टोटल जो है ₹66,875 ज़्यादा आया जो कि दोनों तरफ लिखा गया है। फिर इस ₹66,875 में से ये जो दे रखा है 15,250 इसको लेस कर दिया। तो लेस करने पर जो भी कुछ आया वो इनकी तरफ रुपए इनकी पूँजी के बनते हैं। फर्म में इनकी पूँजी के जो रुपए बनते हैं, वो ये बनते हैं 51,650 तो ये समझ में आ गया होगा कि 51,650 कहाँ से आया 51,625 जो कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ समझ लिया होगा। इसी तरह से अब हम बनाएँगे दूसरा सुरेश का अकाउंट। अब हम सुरेश का अकाउंट जब बनाएँगे, तो ज़रा देखें और ध्यान दें। सुरेश के अकाउंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सुरेश को भी ये वही चीज़ कैपिटल अकाउंट है, जो भी पूँजी होगी या पूँजी में वृद्धि होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी और जो कमी होगी वो डेबिट साइड में। तो सबसे पहला काम बाई जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा। इन्होंने ₹40,000 लगाए थे और बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट जब बनाया तो उससे भी पता चल रहा है और क्वेश्चन से भी पता चल रहा है कि इन्होंने भी कुछ खर्चे किए थे। रिटेल एक्सपेंसेस को इन्होंने दिए थे। ₹4,500 जो कि इन्होंने अपनी तरफ से अपने पास से किए थे। जो खाता खोला था, जो 40,000 लगाए थे, उससे एक्स्ट्रा इन्होंने ये अपने पास से पेमेंट किया था। और जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो इनको प्रॉफ़िट हुआ, तो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट और वो जो इनका हुआ था ₹13,875 का इनको भी हुआ था। अब जो इनके खर्चे हुए मतलब जो इनकी पूँजी में कमी हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? तो यूनियन बैंक के जो शेयर इन्होंने लिए थे ₹40,000 में। 50,000 के थे, जो 40,000 में इन्होंने अपनी तरफ लगा ली थी और कोई चीज़ अपनी तरफ नहीं लगाई थी। टोटल और बैलेंस हम कर लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें आ गई, जब टोटल किया तो ₹58,375 जो है वो ज़्यादा आया, जो कि दोनों तरफ लिखा गया। और इसमें से ₹40,000 जो जो है ये, इसको लेस कर दिया, तो घटा कर के जो बचा ₹18,375 ये इनका पूँजी में निकल रहा है, फर्म में इनका रुपया निकल रहा है। तो यो इस पे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट लिख देंगे। इसी तरह से जो महेश के थे वो 51,625 निकल रहे हैं और सुरेश के निकल रहे हैं ₹18,375 ये चीज़ हमें पता लग गई। इसके बाद अब हम बनाएँगे कैश अकाउंट यानी अब जो कैश अकाउंट का क्या बनाएँगे, वो जो जॉइंट बैंक अकाउंट है वही बनाएँगे। तो आगे हमारे पास जॉइंट बैंक अकाउंट आता है। जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले देखें जब बैंक में खाता खोला गया था, तो महेश ने रुपए जो लगाए थे, वो लगाए थे 50,000 सुरेश ने रुपए लगाए थे ₹40,000 ये डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बैंक जो है वो देनदार ही तो है, इस डेब्टर्स ही तो है, इसलिए वो डेबिट हो रहे हैं। तो ये लोग डेबिट थोड़ी हो रहे हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा है, इसलिए इनको डेबिट पक्ष में लिखा गया। इसके फिर बाद बात आती है कि जो बैंक से जो यूनियन बैंक थी, जिसके इन्होंने इमारत बनाई, उससे पैसा मिला यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट ही उसको लिखा जाएगा। ₹1,50,000 मिला, यानी इनके 50,000 40,000 इनके और फर्म को बाद में कार्य पूर्ण होने पर ₹1,50,000 बैंक में मिल गया। क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो जो रुपए का लेन-देन होगा, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। शेयर्स जो लेन-देन हुआ है, जो शेयर्स मिले हैं, उनका लेखा यहाँ पर नहीं होगा, वो शेयर्स अकाउंट में कर दिया गया। अब जो खर्चे हुए थे, यहाँ तो जो बैंक में जो पैसे की वृद्धि हुई, बैंक में जो पैसा जमा होता रहा, वो हुआ। अब हम लिखेंगे इनके खर्चे, तो खर्चों के लिए भी जॉइंट वेंचर अकाउंट ही लिखा जाएगा। ये क्या लिखें, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो जर्नल एंट्री के लिए आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के एक देख सकते हैं। जो भी खर्चे हैं, वो हमने खर्चे यहाँ पर लिखे। वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल का जो खर्चा हुआ ₹90,000 ₹90,000 बिल्डर्स वेजेस जो था, वो 60,000 हो गया और वैल्यू ऑफ मोटर ट्रक वो हो गया 20,000 इस तरह से ये भुगतान हो गए बैंक से और जो ऊपर अभी हमने अकाउंट बनाए थे दोनों के, महेश और सुरेश,
इन दोनों के। तो महेश का रुपया जो भी बचा वो निकल के आया था बैलेंस में 51,625 वो महेश को दे दिया गया और सुरेश का जो खर्चा निकल के आया था वो रुपए जो इनके निकले थे, पूँजी जो इनकी निकल रही थी फर्म की तरफ 18,375 वो इनको दे दी गई। इस तरह से अब हम इनको टोटल अगर करते हैं तो दोनों ही पक्षों का टोटल 2,40,000 2,40,000 बराबर आ गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट अपने आप ही अब यहाँ पे ये स्वतः ही बंद हो गया। इस तरह से ये लेजर अकाउंट यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पूछे गए थे, वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इन सब का स्क्रीनशॉट अपना लेते रहें और इनको अपने पास में नोट करते रहें। तो ये हमारे पास में जॉइंट बैंक अकाउंट और सुरेश का अकाउंट आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर महेश का अकाउंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। शेयर्स का अकाउंट है यहाँ पर यूनियन बैंक शेयर्स अकाउंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉइंट वेंचर अकाउंट जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपने पास ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक इसी तरह से सोल्व क्वेश्चन के साथ।